इंशाअल्लाह। सुहेल साहब हैं जी कनाडा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जी सर, फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा है ऑटिस्टिक, तो उसके सिलसिले में कोई दवा बताएं ताकि उसको आराम आए उसके लिए। जी जी और दूसरा मेरा सवाल है कि हम चूँकि यहाँ पे कनाडा में काम करते हैं, हमारे साथ कोलीग्स होते हैं जो क्रिश्चियंस भी हैं और हिंदू भी हैं। उनमें से एक मेरा दोस्त है जो इंसिस्ट कर रहा है कि वो मेरे इफ्तार करवाना चाह रहा है, अच्छा तो चाहे वो हलाल रेस्टोरेंट में जाके खुद पे करना चाह रहा है, तो इस अच्छा सिलसिले में ठीक है। क्या ये जायज़ है कि नहीं, मैं जी कर जी सकता हूँ वहाँ इफ्तार के लिए? जी जी इंशाल्लाह। हज़रत वो ऑटिस्टिक का तो आपने पहले बता दिया है, वो मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं। तो दूसरा उनको बता दीजिए कि अगर गैर मुस्लिम उनकी इफ्तारी कराना चाहते हैं तो हलाल रेस्टोरेंट में तो हाँ, तो कोई हर्ज उसमें तो नहीं एक इसमें? बच्चे के लिए तो मैंने बताया कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 34, 35 और 36 ये 41 दफ़ा पढ़ के जो है वो पानी पे दम करें या किसी चीज़ पे दम करके बच्चे को खिलाते रहें, इंशाल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। दूसरा, गैर मुस्लिम अगर इफ्तारी करवाना चाहता है और हलाल रेस्टोरेंट में कराना चाहता है पाक तरीके से, तो उसमें उसको कबूल करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। ये इस्लाम की एक रवादारी है कि जिसके तहत आप इसको कबूल कर सकते हैं और उनकी इफ्तारी वो आपको करवा सकते हैं, कोई मज़ाक़ा नहीं है। अच्छा हज़रत, अगर आपके कुछ पड़ोसी हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं और आप उनको अपने घर इफ्तारी पे बुलाते हैं, तो उस बारे में क्या हुक्म? आप बुला सकते हैं कि खाने पे दावत, उनके लिए दावत ताम होगी, उन गैर मुस्लिमों को आप घर पे बुला सकते हैं और उनको खाना खिला सकते हैं, अच्छा मज़ाक़ा नहीं।